नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। एक मुलाकात की अगली कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की डायरेक्टर नीलू त्रिवेदी जी। नीलू जी, एजुकेशन बीट्स के मंच पर आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एजुकेशन बीट्स एंड दिव्या जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। स्वागत है नीलू जी आपका। नीलू जी, जैसा कि आप स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि हमारे दर्शकों को आप स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में बताएं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है लोगों के बीच, जरा इसके बारे में हमें बताएं। जी हाँ, स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा मंच है, उन महिलाओं के लिए ये मंच का निर्माण किया गया है जो महिलाएं प्रतिभावान तो होती हैं लेकिन फिर भी बिना सपोर्ट के, बिना आर्थिक स्थिति संपन्न होने के उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो इस मंच के द्वारा हम उन गरीब और असहाय, उन प्रतिभावान महिलाओं को मंच प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो आहिस्ता आहिस्ता सफलता की ओर अग्रसर हो जाती हैं। क्योंकि आप देखती होंगी कि महिलाएं आज की डेट में जब भी कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं तो उनका शोषण करने वाले हर कदम पर मौजूद होते हैं। सही कह रही हैं तो आप। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए मैं कुछ कर सकूं और उन्हें सुरक्षित करते हुए उनकी मंच तक उन्हें पहुंचा सकूं। तो किस प्रकार की सहायता महिलाओं को इसमें मिलती है? एक तो उन्हें स्वावलंबी होने का अवसर मिलता है, दूसरा किस तरीके से आप मतलब उनको ये जो स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन है किस प्रकार की सहायता करता है, जरा बता सकती हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन का एक मंच है जिसका नाम है मिशन महिला एवं बाल सुरक्षा कवच, जिसके अंतर्गत हम हर आंगनबाड़ी और हर प्राथमिक विद्यालय में जा जाकर, या फिर इस वक्त कोविड-19 के दौरान जैसा कि देखा गया कि स्कूल बंद थे, तो हमने स्लम एरिया में जो लड़कियां घरों में काम करती हैं और काम करते-करते कहीं न कहीं गुमराह हो जाती हैं, तो उन सबको हमने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। उनकी मदर्स को जो कभी कुछ भी नहीं जानती थी, अपना बचाव करना भी नहीं जानती थी, उनके साथ कोई घटना घटती थी तो वो तो चुपचाप उसको सहती थी। तो हमने उन्हें सिखाया कि मार्शल आर्ट के द्वारा जब भी आप कभी ऐसी स्थिति में असुरक्षित महसूस करें, तो स्वयं को कैसे बचाते हुए बाहर निकलना है। इसके साथ-साथ हमने साईं पाठशाला विद्यालय का भी बना रखे हैं, जिसके अंतर्गत स्लम एरिया के बच्चे पढ़ते हैं, जो पैसा नहीं दे सकते हैं, उन्हें हम शिक्षित करते हैं। स्वच्छता मिशन पे भी हम काम करते हैं, जगह-जगह हम डस्टबिन लगाते हैं। प्रतिदिन हमारे जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, हम सब सुबह उठते हैं 5 से 6 बजे के बीच में जाते हैं और हम बिल्कुल पैसा किसी का खर्च नहीं करवाते हैं। जो हमारे घर में सामान आता है, जो कार्टून्स आते हैं, उन्हीं पे हम लेप करके हर दुकान के बाहर, हर चौराहे-चौराहे रखते हैं। बहुत खास तौर सुंदर। पर हम मॉडल शॉप को देखते हैं कि मॉडल शॉप चूँकि गवर्नमेंट तो कितनी फंडिंग करती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर सुरक्षा और स्वच्छता के नाम पर कोई भी वहाँ पर सुविधा नहीं होती है। बहुत तो सुंदर। वहाँ पर तो भी हाँ जी, लगाएँ। जी, नीलू जी, मैं जानना चाहूंगी कि इस फाउंडेशन में कितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ? हमारे फाउंडेशन में इस वक़्त 125 लोग हैं। महिलाएं अधिकतर हैं उसमें? टोटल महिलाएँ हैं, सिर्फ़ ओह, महिलाएँ और बहुत सुंदर, बेटियाँ ये तो ही हैं, बहुत अच्छी बात है। पुरुष भी नहीं है। हाँ जी, दिव्या जी। ये तो और मैं बहुत आपको सुंदर। बताऊँगी कि लॉकडाउन के दौरान हमारी संस्था ने सोसाइटी के लिए बहुत सारे काम किए। राशन वितरण और मास्क सैनिटाइज़ेशन तो सभी संस्थाओं ने किए, लेकिन हमने जितनी महिलाएँ घर में रहते हुए कोविड के लिए बहुत ही डिस्टर्ब हो रहे थे। हर महिला के अंदर, हर बच्चे के अंदर एक अवसाद था कि ये कोविड है, पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं जी बचेंगे, बिल्कुल। हमारी आगे की लाइफ़ होगी कि नहीं होगी। जी तो उस बिल्कुल। अवसाद से, उस डर से निकालने के लिए स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन ने सबसे पहले पौधारोपण प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें बहुत महिलाओं सुंदर। को ₹5 का पुरस्कार भी वितरण किया गया। इसके बाद हमने हस्तशिल्प कला आयोजित की, ये भी निःशुल्क थी। इसमें घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से लोगों ने मतलब पार्टिसिपेंट्स ने फ्लावर पॉट बनाए, डोरमैट बनाया, बेडशीट बनाई, बहुत सारी चीज़ें सुंदर-सुंदर बनाई, जिन्हें देखकर आप कहेंगी कि वाओ! ये तो मार्केट में हज़ार-हज़ार रुपए के बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल। तो इससे उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन भी हुआ और उन्होंने अपने आप को पहचाना कि उनके अंदर जो क्वालिटी थी वो छुपी हुई थी। बहुत इसके बाद सुंदर। फिर हमने बच्चों को भी आर्ट के माध्यम से कोविड के प्रति जागरूक किया। फिर इसके बाद हमने योग कुटुंबकम मंच की स्थापना की, जिसमें दिव्या जी 476 महिलाओं ने भाग लिया। बहुत सुंदर।
76 महिलाओं को हमने योग सिखाया। योग के माध्यम से उन्हें कैसे बीमारियों से लड़ना है ये सिखाया और 70 बच्चों ने भाग लिया। तो योग दिवस पे स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था और ये भी डिजिटल प्रोग्राम ही था, ऑनलाइन था और जिसपे हमने बच्चों को बाद में जाकर जितने भी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से योग को सीखा, उन्हें पुरस्कार वितरण किए। इसके बहुत बाद सुंदर। हमने हाँ जी, कार्यों की श्रेणी बहुत बड़ी है हमारी चलिए जी, दिव्या जी। मैं मुझे पता चल गया कि किस तरीके से स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन बहुत ही तल्लीनता से काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, और बहुत खुशी हो रही है जान करके कि आज के समय में महिलाएं जितना मतलब उनको दबा के रखा जाता है, लेकिन आपके इस फाउंडेशन के माध्यम से महिलाओं को अगर समय मिल रहा है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। नीलू जी, मैं जानना चाहूंगी कि स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से साई पाठशाला नामक के 2 निशुल्क विद्यालय भी चलाए जा रहे हैं। तो जरा हमें बताएं कि इन विद्यालयों में किस प्रकार के बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं? इन विद्यालयों में घरों में जो बर्तन माँजती हैं, उनके बच्चे हैं। जी, क्योंकि जब भी हम सब अपना जन्मदिन कहीं होटल पार्टी में मनाते थे, तो हम देखते थे कि वहाँ पर कम उम्र के लड़के भी काम करते थे। जी तो ये बिल्कुल। स्थिति देखकर मेरे मन में ख़्याल आया कि जो हम अपना जन्मदिन होटल और पार्टियों करके जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हुँ। वेस्ट करते हैं, क्यों ना वो पैसा हम सब मिल के इन बच्चों पे खर्च करें। तो बहुत हमने सुंदर। ये स्कूल सिर्फ झोपड़ी में खोली है। हमारे पास सिर्फ झोपड़ी है, हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। पार्कों में हम ये स्कूल चलाते हैं, जहाँ पर झोपड़ी बनी हुई है, दरा बिछाते हैं और उन बच्चों को बिठाते अरे हैं, कॉपी नीलू किताब। जी, हौसला बुलंद है आपका। तो ये पढ़ाई एक झोपड़ी में भी वही पढ़ाई हो सकती है और वही एक बिल्डिंग जी। में भी हो सकती है। हाँ जी, तो बिल्कुल दिव्या जी, बिल्कुल, सुविधाएं तो बिल्कुल। हमें मिल जाती हैं, लेकिन हमें हौसला जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए। तो आपके बिल्कुल, द्वारा जो हौसला उन बच्चों को मिल रहा है और वो पढ़ रहे हैं, ये सबसे बहुत ही अच्छी सेवा कर रही हैं आप लोगों के बीच। बिल्कुल इसके दिव्या जी, लिए मैं मेरे पास बताऊँ शब्द नहीं है। दिव्या जी, मैं आपको एक छोटा-सा इंसिडेंट बताना जी जी, चाहूँगी बिल्कुल कि बिल्कुल बताएं। एक बार की बात है, मेरा जन्मदिन था। तो मैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए झोपड़ी में गई, झुग्गी-झोपड़ियों में गई, अकेले गई। तो वहाँ पर मेरे पास 60-65 बच्चों ने झुंड बना लिया और जब उन बच्चों को खाने-पीने का सामान दिया, उसके बाद जब हमने वीडियो बनाई, तो मैंने कहा, "बच्चों, तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताना शुरू करो।" तो मैंने उन बच्चों से उनका नाम पूछा और ये पूछा कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो? तो आप मानेंगे नहीं, 60 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चे थे जो स्कूल जाते थे। बाकी के सारे बच्चे ऐसे थे जो स्कूल ही नहीं जाते थे। तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि देखिए, आज जहाँ हमारा समाज कहता है, बिल्कुल। नारे लगाता है सर्व शिक्षा अभियान, जी लेकिन बिल्कुल। अगर हम इसपे गहनता से अध्ययन करें और ज़मीनी स्तर पर काम करें, तो वाक़ई हमारा समाज शिक्षित होगा और जो ये केसेज़ होते हैं, क्राइम होते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा मतलब स्तर इसका घटेगा। बिल्कुल। तो ये जो जी, दिव्या। आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो इनको कहाँ तक शिक्षा मिलती है? निःशुल्क तो आप करा रहे हो, लेकिन कहाँ तक मतलब शिक्षा मिलती है, किस क्लास तक? जी, जी। क्लास 5th तक हम सिर्फ़ इनको अच्छा, एजुकेशन देते हैं। हाँ उसके जी। बाद? उसके बाद अभी जो है, जैसे जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो हम लोग उनका स्कूलों में एडमिशन करा देते हैं। ओके। अपने पास से पैसा कलेक्ट करते हैं और उनको स्कूल में एडमिट कर देते हैं। और जो बच्चे अभी कम हैं, वीक हैं, तो पहले उन्हें स्ट्रॉन्ग करते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत सुंदर, यानी कि आप ज़मीनी स्तर से उनको मजबूत करते हुए, उनका नींव मजबूत करते हुए फिर विद्यालय में उनका प्रवेश करवाती हैं। बहुत सुंदर। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। नीलू जी, मुझे और जानकारी के तहत मुझे पता चला है कि स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से साईं भोग परिवार का भी गठन किया गया है। तो जरा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि साईं भोग परिवार का क्या काम है? साईं भोग परिवार का निर्माण 2 वर्ष पूर्व हुआ था। जी। इस परिवार का निर्माण हमने जो बच्चे सड़कों पे खाना माँगते हैं, उनके लिए किया है। खास तौर पे वो बच्चे जिनकी माएँ बिल्कुल भी इस बात का भी ध्यान नहीं रखती हैं कि उनका बच्चा, वो खुद भी तो मंदिरों पर बैठ के भीख तो माँगती हैं, भिक्षु बिल्कुल। हैं, लेकिन उनका बच्चा किस रास्ते पे जा रहा है। अधिकतर हम देखते हैं कि जो औरतें मंदिरों पर बैठती हैं, जो पुरुष बैठते हैं, उनके साथ में 2-2 4-4 बच्चे और होते हैं। वो बिल्कुल खुद भी सही। माँगती हैं और 4 बच्चे उनके साथ में भी होते हैं। तो मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद मैंने सोचा, अगर शुरू से ही इन बच्चों को हम भोजन के बहाने से इनको अगर हम सही दिशा दे सकें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर हम डायरेक्ट शिक्षा देंगे,
तो शायद वो मेरी बातों को नहीं समझेंगे। इसलिए खाने का जो एक ऑप्शन बनता है तो बच्चे खाना देखकर तुरंत आते हैं। तो हमने साईं भोग का निर्माण किया और उन बच्चों को खाना देते हैं और फिर उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं कि बेटा तो तुम ये काम कर रहे हो, इससे तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं होना है। तो इसलिए तुम पहले एजुकेशन लो, अपने आप को समझो, पहचानो और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। क्योंकि भीख माँगने की लाइफ की कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड भी रहते जाएँगे लेकिन आपका कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसलिए हमने साईं भोग पाठशाला साईं भोग का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत हम हर बृहस्पतिवार को जगह-जगह पर जाकर अपना कैंप लगाते हैं और वहाँ पे निःशुल्क भोजन वितरण करते हैं। और हमें इसके द्वारा एक और आइडिया लगता है कि समाज में किन-किन स्थानों पे हमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। ये तो बहुत सुंदर है और ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप, क्योंकि हम मैं भी देखती हूँ कि हर चौराहे पर अगर आज हम जाते हैं तो जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ से आए, वो इतनी ज्यादा मात्रा में गाड़ी साफ करने लगते हैं, पैर छूने लगते हैं, किसी भी मतलब हर तरीके से वो चाहते हैं उन्हें पैसा मिले, और फिर वो पैसा ले करके वो उसका किस तरीके से उनसे कोई ये काम करवा रहा है या वो किस तरीके से उसका क्या यूज करते हैं नहीं पता। लेकिन जो उन बच्चों के लिए जो आप काम कर रही हैं, ये बहुत बड़ा काम है और उन बच्चों को शिक्षा मिल रही है इस और भोजन मिल रहा है। वाक़ई काबिले तारीफ़ हैं आप। बिल्कुल नीलू जी, दिव्या जी अ, मैं जी, दिव्या जी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जी, बच्चे गाड़ियाँ साफ करते हैं, जो बच्चे भीख माँगते हैं, मैंने ये भी सर्च किया है कि उनके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। जी, तो जी, अगर हम बिल्कुल। उन्हें सपोर्ट करेंगे और किसी चीज़ का लालच देंगे कि बेटा तुम ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हें नौकरी दूँगी, तुम्हें अपने घर पे रखूँगी, तो वो बच्चे कभी एग्री नहीं होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके मन में कोई डर है, कोई फ़ोर्स है उनके पीछे, कोई बैकअप है जिसकी वज़ह से वो ये सारे काम करते सही हैं। कह रही हैं तो आप। मैंने कि इन बच्चों को हम उनके माइंड को डाइवर्ट करें, वो हार्टली चेंज हों, तभी जाकर वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँगे। क्योंकि किसी भी समस्या से लड़ने के लिए हमें खुद का आत्मबल मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल तो सही इस कह रही दिशा हैं। में मैंने ये इन सारे कार्यों की योजना बनाई और इन्हें आगे बढ़ाया। बहुत सुंदर। वैसे मैं जानना चाहूँगी कि आप हमें बताएँ हमारे दर्शकों को कि कब से ये स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की जो शुरुआत है वो किस साल आपने की, कब की और आज तक आप कितने बच्चों को शिक्षित कर चुकी जी। हैं और उनको उनका जीवन सँवार चुकी हैं? ज़रा बताएँ। जी, जी। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन तो लमसम 3 साल से काम कर रही है, लेकिन अगर आप दस्तावेज़ों के आधार पे सर्च करेंगी तो जी, अभी इसको 1 साल हुआ है। ओके। हाँ जी। और बच्चों को हमारे पास 2 विद्यालय हैं, जहाँ पर एक विद्यालय में 60 बच्चों के आस-पास हैं और एक विद्यालय में कम से कम 150 तक के बच्चे हैं। क्योंकि ये बच्चे अप एंड डाउन होते हैं, रेगुलर बच्चे नहीं आते हैं। इनके घरों में क्या है, इनके माँ-बाप इनके प्रेशर बनाते हैं और ये दूसरे घरों में चले जाते हैं बर्तन, झाड़ू-पोछा करने के लिए। तो इनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इनको पढ़ाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिव्या जी। जी, तब बिल्कुल जाकर मैं ये आपकी समझ बात सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। से क्योंकि जी, जिन जी। बच्चों की आदत हो चुकी है उन्हें डेली पैसा मिलता है और वो खाते हैं तो फिर वो उनका शिक्षा में मन जी। नहीं लग सकता, बहुत जल्दी उनका मन जी। नहीं लगता है। जी, मैं बताऊँगी कि इनकी माताओं को भी हमने चेंज करने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए हमने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रत्न सम्मान से सम्मानित भी किया है इन माताओं को और ताकि ये शिक्षा को पहचानें। जी, जब बिल्कुल। शिक्षा को पहचानेंगी, तब अपने बच्चों को शिक्षित करेंगी, तभी हमारा ये सपोर्ट करेंगे और इनके बच्चे आगे जैसे आज ये बर्तन धुल रही हैं, कल इनके बच्चे बर्तन ना धुलें। बिल्कुल, इसके लिए हमने एक अभियान चलाया था उन महिलाओं के लिए जो घरों में लॉकडाउन होने के बावजूद चुपके-चुपके जाती थी। पैसे के लिए चुपके-चुपके जाती थी, बर्तन माँजती थी क्योंकि उनकी जीविका उसी पे निर्भर थी। तो निर्भर उन थी। महिलाओं को हमने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रत्न सम्मान से सम्मानित किया, तब उन्होंने समझा कि वाक़ई शिक्षा कितनी ज़रूरी है। बहुत तो वो सुंदर, बहुत बहुत ही अच्छा लग एग्री रहा है है। हमारी बात। हाँ जी। हाँ, अ, दिव्या जी। नीलू जी, मैं बात करना चाहूँगी जैसा कि आप लोगों के बीच रह के लोगों के लिए काम कर रही हैं, तो आजकल के जो बच्चे हैं मैं चाहती हूँ कि आप हमारे हमारे चैनल के माध्यम से सभी माता-पिता, पेरेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं। तो जी। आजकल बहुत छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो जैसे ही 12th पास आउट हुए कि लोगों की संगत में, बच्चों की ही संगत में एक बिल्कुल। नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। हाँ जी, आपको क्या बिल्कुल। लगता है इसमें कि इसमें किसकी कमी है? क्या पेरेंट्स की कमी है या उनमें, क्योंकि स्कूल में तो वो एजुकेशन उनको दी जाती है जिससे उनको जीविका उनको मिले। लेकिन किस उनके जो संस्कार की बात करते हैं, कुछ लोग की संस्कार नहीं अच्छे मिलते या कोई कहता है कि उनको अच्छे से उनका देखभाल नहीं कोई करता। तो किसकी कमी है? आखिर ऐसा बच्चे क्यों करते हैं और क्यों गलत तरीके से गलत संगत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं? ज़रा जी। बताएँ।
जी, दिव्या जी, मैं कहना चाहूँगी कि स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की डायरेक्टर होने के साथ-साथ मैं खुद भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं खुद भी एक बच्ची की माँ हूँ। तो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि जब किसी का बच्चा गलत रास्ते पे जाता होगा, तो उस माँ के ऊपर क्या गुज़रती होगी, उसके पिता के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर क्या गुज़रती होगी। तो मैं आपको बताऊँ, ये खुद भी मैंने भी फ़ील किया है। बहुत ही करीबी हमारे एक हैं, उनका भी बेटा ऐसी संगत में पड़ गया और उन्होंने जब मेरी बातों को जाना समझा तो उन्होंने अपना बेटा मुझे हैंडओवर कर दिया और वो बेटा मेरे साथ रह रहा है। आज 4 साल हो रहा है उनके बेटे को मेरे साथ रहते हुए। एक समय ऐसा था, वो भी सीएमएस का पढ़ प पढ़ मतलब म सीएमएस में ही पढ़ता था वो बच्चा, लेकिन वो गलत रास्तों पे चला गया और वो डायल्यूटर का शिकार हो गया। वो प्रतिदिन डायल्यूटर लेता था। जब मैंने उसको सुधारने का प्रयास किया तो उसने मुझे कई तरीकों से हर्ट किया। मेरे ऊपर बहुत चीज़ों का वार भी किया जिससे मैं कई तरीके से मतलब बहुत डिस्टर्ब भी रही, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और मैंने ये देखा है कि जो बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं 101% कहीं न कहीं उनकी माँ इसकी ज़िम्मेदार होती है। क्योंकि एक माँ ही ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चे को अच्छी तरीके से जानता है। अपने बच्चे के परिवेश को, अपने बच्चे की इच्छाओं को, अपने बच्चे की ज़रूरतों को अच्छी तरीके से माँ समझ पाती है। बिल्कुल। तो एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को सँवार सकती है और एक माँ ही है जो बर्बाद कर सकती है। तो सबसे पहला जो गाइड और कहा भी जाता है कि पहली गुरु माँ होती है। बिल्कुल। गोद में बच्चा सबसे पहले माँ के आता है। तो माँ अगर अपनी पाँचों इंद्रियों को खोल ले, तो किसी भी माँ का बच्चा कभी भी किसी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता है। 101% मैं इसके लिए श्योरिटी दे सकती हूँ कि वो नहीं जा सकता। बस वो अपने बच्चे की हरकतों को देखे, गतिविधियों को देखे, समझे और कैसे उसे डील करना है, उसके लिए एक ट्रिक होती है। जो जी। बच्चे ऐसी नशे का शिकार होते हैं ना, तो वो बच्चे डाँटने से, मार खाने से नहीं सुधरते। उन बच्चों को कभी प्यार और कभी डाँट, दोनों चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है और ऐसे बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, उन माताओं से जो ऐसी चीज़ों को झेल रही हैं, वो अपने बच्चे को पहली बात तो एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ें। अकेलापन बहुत सपोर्ट करता है बच्चों को नशे का आदी बनने में। अकेलापन बहुत सपोर्ट करता है बच्चों को अपराध करने में, क्राइम करने में। इसलिए अपने बच्चों को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें, उन्हें बेहद प्यार दें, अपनापन दें और अपने फैमिली ग्रुप के साथ उनको रखें। बहुत क्योंकि आज सुंदर। की डेट में बच्चों को बहुत छूट मिल गई है दिव्या जी। जी, बच्चे बिल्कुल। बहुत आज़ाद हो चुके हैं। बच्चों को मोबाइल मिल गया है, लैपटॉप मिल गया है, वो अपनी लाइफ़ पढ़ रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। जी, तो बिल्कुल। अपने बच्चे पे हर पल नज़र रखें। वैसे भी आप देखती होंगी ऑनलाइन बच्चे होते हैं, कैसे-कैसे ऐड आते हैं। तो बिल्कुल। बच्चे क्लिक करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं, कहीं न कहीं वो डाइवर्ट होते हैं। लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट करना है। उन्हें हर चीज़ बतानी है लेकिन प्रोटेक्ट के साथ बतानी है। प्रोटेक्शन हमें देना है। तो दिव्या जी, एक बहुत माँ सुंदर होने के बता रही नाते हैं आप, बहुत अच्छा जी, बता जी। रही हैं। जैसा बिल्कुल। कि नीलू जी, हमारा जो देश है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। आप हाँ एक जी। महिला हैं, किसी की बेटी हैं तो किसी की बहू भी हैं। तो इसी पर जी, मैं जी। एक प्रश्न रखना चाहूँगी आपसे कि आज देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी कई जगह हैं, ऐसे कई घर हैं, जहाँ खास करके बड़े-बड़े शहरों में भी ऐसे लोग हैं, जो देखने को मिल जाते हैं कि उनके यहाँ पर्दा प्रथा का बहुत समर्थन होता है। जब जी। बेटियां बहुएं हमारे घर से बाहर ही नहीं जाएंगी तो वो कैसे आगे बढ़ेंगी? सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और इस सोच को कैसा मानती हैं आप? इस सोच को मैं वैसे तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर मैं कहूँगी कि ये वहाँ की परंपरा है, तो हम किसी भी इलाके की परंपरा को नहीं बदल सकते। लेकिन उन महिलाओं की सोच को हम ज़रूर बदल सकते हैं। पर्दे के अंदर रह के अगर महिलाएँ प्रतिभावान हो जाएँ और अपनी प्रतिभा को पहचानें, तो जब बुरा वक़्त आता है, कोई संकट समय आया, लाइफ़ में कोई एक्सीडेंट हुआ, तो वो महिलाएँ अपनी प्रतिभा को जो पर्दे के अंदर उन्होंने पहचाना, पर्दा हटाकर मुकाबला कर सकती हैं उस जी, समस्या बिल्कुल। से, उसे बिल्कुल। मुँह तोड़ जवाब दे सकती है। तो पर्दा मायने नहीं रखता है दिव्या जी, पर्दा मैंने भी कभी किया था, पर्दा बिल्कुल मायने नहीं रखता है, बस अपने अंतरात्मा को पहचानें, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनें और आगे बढ़ती चली जाएँ। पर्दा क्या, कोई बड़ी से बड़ी दीवार भी किसी महिला का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। महिलाएँ अपने आप में बहुत मजबूत होती हैं, स्वावलंबी होती हैं, बस ज़रूरत है उन्हें एक मौके की। मौका मिलेगा वो चौका लगा देंगी। बहुत सुंदर।
हाँ। जी, जी। नीलू जी बहुत अच्छा बता रही हैं आप। और जैसा कि मैंने सुना है, आप ही ने बताया अभी कि स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाल सुरक्षा जी, कवच का गठन किया गया। तो जैसा कि जी, आज के समय की हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बलात्कार, हर रोज जी, बलात्कार की न जाने कितनी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जब बेटी सुरक्षित नहीं है तो वो पढ़ेगी कैसे? कहते हैं कि बेटी नहीं, बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को बिल्कुल। लोग इसलिए नहीं, अब लोगों के मन में डर हो गया है कि अपनी बेटी को बाहर अकेले पढ़ने नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि आए दिन बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो चरम सीमा पर बढ़ रही हैं। तो जैसा कि महिला एवं बाल सुरक्षा कवच का जो गठन किया है आपकी संस्था ने, तो किस जी, प्रकार आप हमारे मंच के माध्यम से उन सभी बालिकाओं को बताइए, उन सभी लड़कियों को बताइए कि किस तरीके से वो अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, और आपके इस महिला एवं बाल सुरक्षा कवच में किस तरीके से उन्हें सुरक्षा दी जाती है, किस तरीके से उन्हें शिक्षा दी जाती है, जी, बताएं। जी, जी। महिला एवं बाल सुरक्षा कवच मंच का निर्माण आज से 2 वर्ष पूर्व हुआ था, जी, लेकिन इस पे कार्य हमें करते हुए 8 महीने हुए हैं। क्योंकि किसी चीज़ की प्लानिंग करने के बाद उसे वास्तविकता धरातल पे उतारने में बहुत सारी चीज़ों को एकजुट बिल्कुल। करना पड़ता है। तो लखनऊ क्षेत्र में जितने भी आंगनबाड़ी विद्यालय हैं, खास तौर पर ज़ोन 8 में, जी, हमने ज़ोन 8 के प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी क्षेत्रों में जाकर वहाँ की बच्चियों को इकट्ठा किया और पहले हमने उनसे पूछा कि उनके घर का वातावरण कैसा है। वहाँ की बच्चियों का घर का वातावरण जानने के बाद अपने आप में लगा कि उनकी जॉइंट फैमिली अक्सर है, अधिकतर जॉइंट फैमिली है। तो जी, जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि दिव्या जी, हर अपराध बाहर ही नहीं होता है। बहुत से अपराध तो घर के अंदर ही घटित हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल और सही उन कहा। बच्चियों ने बताया कि अगर उनका चाचा उन्हें छेड़ता है, उनका मामा उन्हें छेड़ता है, तो उनकी माएँ क्या कहती हैं? चुप करो, चुप, ऐसे इशारा करती हैं कि किसी से बताना नहीं है। उनकी आवाज़ को उनकी माएँ दबा देती हैं। तो जैसे कि मैंने अभी पहले ही कहा कि सबसे पहली गुरु माँ होती है। तो अगर बिल्कुल, माँ अपनी बेटियों के साथ खड़ी होगी, तो किसी भी बेटी के साथ बलात्कार नहीं होगा, किसी भी बेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। उसकी योजना हर माँ को बनानी है। लेकिन अब बिल्कुल, हर बेटी की माँ तो मैं बन नहीं सकती, लेकिन हर बेटी के लिए मैं अपना पूरा 100% दे सकती हूँ, जिसके लिए मैंने इस मंच का उद्घाटन किया और इस पर हमने बेटियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई छेड़ रहा है, तो आप वहाँ पर कैसे अपने आप को बचाओगे? छेड़ने के बाद अगर कोई आपको रोकता है, आपका हाथ पकड़ता है, तो कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा आप उसे गिरा सकते हो? एक पुरुष के शरीर का कौन-कौन सा हिस्सा ऐसा होता है जो बहुत ही वीक होता है? तो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के साथ-साथ हमने उनको मेंटली प्रिपेयर किया और दिव्या जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जी, एक मंच और भी है, जी, जिसका जी, नाम है बिल्कुल। छठी इंद्री। बहुत सुंदर, बताएं, इसके बारे में छठी बताएं इंद्री। जरा। जी, जी, सिक्स्थ सेंस। क्योंकि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारे साथ कोई घटना घटती है, तो पहले ही हमें कुछ बॉडी में कुछ फ़ील होने लगता है। हमारा माइंड हमें कुछ ना कुछ लगता नहीं कि अरे अजीब-सा लग हाँ, रहा है, कुछ घबराहट सी हो कुछ रही है। कभी-कभी अजीब होने ऐसा वाला है। महसूस जी, होता है। कुछ होने वाला है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब घटना घटती है, तो वहाँ पर अधिकतर हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं और हम इंतज़ार करते हैं कि कोई हमें बचाने आएगा, पुलिस आएगी या हम किसी तरीके की ज़ोर से आवाज़ दें, चिल्लाएँ और लोग इकट्ठा हों, तब हम अपने आप को सेव कर पाएँ। तो इसके लिए छठी इंद्री मंच का हमने स्थापना की है, जिसके द्वारा सिक्स्थ सेंस यूज़ करो। अगर कभी लड़कों ने रोक लिया, किसी 2-4 लड़कों ने आपको रोक लिया या मुझे रोक लिया, तो वहाँ पर हम सबसे पहले अपने सेंस के द्वारा ये देखें कि हमारे इर्द-गिर्द क्या चीज़ है, जिसको हम हथियार बनाकर यूज़ करें। क्योंकि महिलाएँ क्या होती हैं, सबसे पहले घबरा जाती हैं। अगर आपके पास कोई भी हथियार नहीं है, तो आप सड़कों पे पड़े हुए ईंटें को इस्तेमाल करें और बिल्कुल, उसके बॉडी के उस हिस्से पे मारें, जो सबसे ज़्यादा नाजुक ठीक है। हिस्सा होता है। तो एक पुरुष के 2 शरीर के 2 ही हिस्से मेन हैं, जो बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक होते हैं। शायद बिल्कुल, मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता जी, नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। सभी महिलाएँ जानती हैं। तो जी, इस बात को हर बेटी अपने माइंड में रखे कि पुरुष के किस हिस्से पे हमें सबसे पहले वार करना है, जिससे वो पुरुष शक्तिहीन हो जाए और हम अपना बचाव कर सकें।
तो इसी तरीके की हम ट्रेनिंग देते हैं और छठे इंद्रिय के माध्यम से हम हर बेटी को ये शिक्षा देते हैं कि बेटी अपने मन की आवाज को पहचानो। हर लड़के के साथ घूमने ना जाओ। आज किसी लड़के ने दोस्ती कर ली, कल मिलने के बुलाया, परसों कुछ और करने के लिए बुलाया, फिर तुम यूज हो गई। उसके बाद तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। तो यूज मत हो, पहचानो, खुद को पहचानो। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। संस्कार डेवलप करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब संस्कार डेवलप होंगे ना, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर हर माँ अपनी बेटी और बेटा में इक्वल सारी चीजें देखेंगी तो फिर कभी भी ऐसे केसेस नहीं होंगे। और दूसरी चीज है, मैं आपके मंच के माध्यम से दिव्या जी, मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी ने बहुत कुछ किया है, तो एक छोटा सा काम वो और कर दें। कृपया कोई एक ऐसा कानून बना दें जिससे इन बलात्कारियों को जल्द से जल्द सजा मिले। बिल्कुल। क्योंकि एक बलात्कारी का हौसला तभी बढ़ता है जब 4 बलात्कारी आजादी से घूमते हैं। बिल्कुल तो सही कह एक रही हैं ऐसा आप। प्रावधान बन जाए जिससे लड़के ऐसा क्राइम करने से भी डरें। ये क्राइम करने से पहले उनकी आत्मा उनको बोल दे कि बेटा अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो बस ये चाहे अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करे, संस्थाएं सारी काम करती हैं। हर महिला अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देती है, अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देती है, लेकिन थोड़ा माताएं बहनें अपने भाई बहन को, अपने बच्चों को शिक्षित करें, संस्कार दें और अपने कल्चर के बारे में बताएं। और थोड़ा हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर वो भी एक हाथ की ताली वो बजाए और एक हाथ की ताली हम बजाएं, तो यकीनन ये अपराध हमारे देश से पूरा रुक जाएगा। खत्म हो जाए। जी, बिल्कुल दिव्या बहुत जी। सुंदर, बहुत अच्छा बता रही हैं आप। नीलू जी, आप बीते लंबे समय से समाज को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस दौरान आपको कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि आप एक महिला हैं और लोग यही बोलते हैं कि महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं जब आप घर से बाहर निकलती हैं। कई प्रकार की समस्याएं आती होंगी। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप आज हमारे मंच के माध्यम से लोगों को बताएं कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती, वो अगर ठान लेती हैं तो वो सब कुछ कर सकती हैं। तो बताएं कि किस बिल्कुल। प्रकार की परेशानियां थी जरा वो। परेशानियाँ तो देखिए, कहते हैं ना कि जीवन का दूसरा नाम ही परेशानी है। जी। वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो, वो जीवन ही क्या जिसमें चुनौतियाँ ना हो। जी और दिव्या बिल्कुल। जी, मुझे तो वैसे भी चुनौतियों से बहुत प्यार है। या यूँ कह लें कि चुनौतियों से भरा हुआ मेरा जीवन रहा है, इसलिए मैं आदी हो गई हूँ। अभी भी दिव्या जी मेरा पैर फ्रैक्चर है, 2 जगह से मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है। और अभी कल हाल ही में मेरी संस्था के बैनर तले करवा और डांडिया क्वीन का उत्सव था, जो कि 23 तारीख को होने वाला था, लेकिन 23 के एक दिन पहले 21 तारीख को मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया प्रोग्राम की रिहर्सल के दौरान, और मैं बेड हो गई। तो एक छोटा-सा यही उदाहरण मैं दे रही हूँ। लोगों ने कहा अब आप ये प्रोग्राम मत करिए। मेरे जी हस्बैंड ने भी कहा आप बेड पे रहिए, आपको प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास जो प्रोग्राम के लिए लोगों की कॉल्स आई थी, लोग इकट्ठा हो गए थे, महिलाएँ इकट्ठा हो गई थी, सबके अंदर एक हर्षोल्लास था, तो सब एन्जॉय करना चाहती थी, सब अपने टैलेंट को पहचानना चाहती थी, क्योंकि मैं जितने भी प्रोग्राम करती हूँ, उसमें टैलेंट हंट का प्रोग्राम ज़रूर करती हूँ। तो मैं अपना टूटा पैर लेके कल चोरी-चोरी से किसी तरीके से मैं गई, और हमारा प्रोग्राम 12 बजे शुरू हुआ है दिव्या जी, शाम को 7:30 बजे खत्म हुआ है। मैं कंटिन्यू पूरा प्रोग्राम मैंने डील किया, ऑर्गेनाइज से लेके उसको एंड तक पूरा फाइनल किया। और उसमें यही चीजें निकल के आती हैं कि हम जब भी किसी भी प्रोग्राम को करते हैं, तो कितनी महिलाएं हैं जो प्रॉब्लम्स को झेलती हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है दिव्या जी, कि बाहर की दुनिया तो हमारे साथ जो करती है वो करती है, घर में खुद हमारे हस्बैंड हमें सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल सही कह रही हैं। हम क्या चाहते हैं? हम किस तरीके से खुद को निखारना चाहते हैं? हम किस तरीके से खुद की पहचान बनाना चाहते हैं? अगर हम सब महिलाओं के हस्बैंड हम सबका सपोर्ट करें, तो हर महिला की अपनी एक पहचान होगी। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है दिव्या जी, मैं क्या-क्या गिनाऊँगी अपने बारे में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने झेली है और आज भी झेल रही हूँ। शोषण तो हर कदम पर है। जब भी आप कुछ करना चाहती हैं, तो हर कदम पे एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो लालच देगा आगे बढ़ने के लिए, आपको मीठी-मीठी बातें करेगा और शोषण करके निकल जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना, छठी इंद्री का प्रयोग करना है। मुझे पहचानना है कि कौन-सा व्यक्ति मेरे लिए भविष्य सही में है। कैसा हो सकता है। जी इसलिए हमें अपने दायरे में रह के हर रिश्ता कायम करना चाहिए। हमें अपने दायरे में रह के अपनी सारी गतिविधियों को करना चाहिए और खुद को साथ-साथ दूसरों को भी सेफ रखना चाहिए।
है ना दिव्या जी? बहुत अच्छा बता रही हैं आप। नीलू जी, एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, अधिकतर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स हैं वो देख रहे हैं आपको। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी, जरा बताएं। एजुकेशन बीट्स के माध्यम से, चूंकि नाम ही एजुकेशन है, तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि बेटी और बेटे में बिल्कुल भेदभाव ना करें। जितना बेटा आपका पढ़ना चाहता है उतना ही आप अपनी बेटी को भी पढ़ाएं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे का साथी आपका बेटा ही हो, बेटी भी है। और आज की डेट में बेटियां भी बढ़ चढ़कर हर कदम पर कदम से मिलाकर चल रही हैं। तो एजुकेशन इज अ मस्ट फॉर एवरीवन, एजुकेशन सबको दें। दूसरा, जो बेटियां मुझे देख रही हैं, जो लड़कियां मुझे देख रही हैं, सबको मेरा ढेर सारा प्यार, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी बेटियों के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो सभी बहनों को मेरा ढेर सारा बहुत प्यार, सुंदर। सभी बेटियों को ढेर सारा प्यार। और अपनी शक्ति को पहचानिए, क्योंकि दूसरी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, ईश्वर भी आपके अंदर ही वास करता है। तो अपनी शक्ति को पहचानिए और हर चुनौती का मुकाबला करते हुए आगे बढ़िए। और कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कंसल्ट करें, दिव्या जी से कंसल्ट करें, हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद दिव्या जी, थैंक यू नीलू सो मच। जी, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगी कि आप शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ करें ईश्वर आपको। और जी क्योंकि जी आप बेटियों की ताकत हैं, महिलाओं की ताकत हैं और अपनी अपनी आवाज को बुलंदी तक पहुंचा रही हैं, तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी पहले स्वस्थ हो जाएं। और आज हमारे मंच में आपने जो समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दिव्या जी, थैंक यू एजुकेशन बेस। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।